इस देश में एक ही रोड है नक्शे पर। ये देश ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो इस देश के बारे में जानते हैं। यहाँ टूरिस्ट ना के बराबर ही घूमने आते हैं। धीरे धीरे समय के साथ यह देश समंदर में डूबता जा रहा है। यहाँ एक हफ्ते में सिर्फ 2 फ्लाइट ही उड़ान भरती है और 2 ही फ्लाइट लैंड भी करती है। इस देश की आबादी सिर्फ उतनी है जितनी भारत की राजधानी दिल्ली में एक बस्ती की होती है। इसलिए यह उन देशों में गिना जाता है जिनकी आबादी सबसे कम है। ये पूरा देश दुनिया की नजरों से छिपकर एक अलग ही जीवन जी रहा है। ये देश है तुवालू। हम बात करने वाले हैं इस शानदार देश तुवालू के बारे में, जहाँ की संस्कृति से, वातावरण से, जीवन से, लोगों से और यहाँ के खान पान से दुनिया लगभग पूरी तरह से अनजान है। अगर हम नक्शे पर देखें तो ये तुवालू जो है कि एक बिंदु की तरह दिखता है। प्रशांत महासागर में मौजूद तुवालू एक विशाल समंदर में छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है, जो कि बहुत ही छोटा देश है। ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच में कहीं पर वह देश एग्जिस्ट करता है, लेकिन दोनों से ये काफ़ी दूर है। एक छोटे बिंदु की तरह दिखने वाला यह देश, जिसे ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो तुवालू के सबसे नज़दीक जो देश है वह है फिजी। फिजी देश के बारे में तो टूरिस्ट फिर भी जानते हैं, लेकिन फिजी से 1200 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर से घिरे तो तुवालू के बारे में कोई नहीं जानता। आप ज़रा दुनिया के सबसे छोटे देश के बारे में सोचिए, वे कितना छोटा हो सकता है। केवल 25 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल जितना बड़ा है ये, और इसलिए ये दुनिया के सबसे छोटे देशों में गिना जाता है। क्षेत्रफल के लिहाज से तुवालू दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर वेटिकन सिटी है, दूसरे नंबर पर मोनाको, तीसरे नंबर पर नाउ और चौथे नंबर तुवालू। इस खूबसूरत देश में सिर्फ 12,000 लोग रहते हैं, और ये 12,000 लोगों से तो एक क्रिकेट स्टेडियम भी नहीं बनने वाला। फूनाफाती यहाँ की राजधानी है, जहाँ देश का इकलौता एयरपोर्ट है। जब हम किसी देश में जाकर रुकते हैं तो हमें एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर अपने होटल तक पहुँचना होता है, लेकिन यहाँ तुलु में ऐसा करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ जो होटल है वह एयरपोर्ट के पास ही बना है। यह एक रिजॉर्ट है जो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही दिखाई देता है। कोई टैक्सी लेने की जरूरत नहीं, रिजॉर्ट तक पैदल जाया जा सकता है। तुवालू में किसी को कार खरीदने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जहाँ जगह की कमी है और पूरे देश में एक ही सड़क है, इसलिए यहाँ कोई कार ही नहीं खरीद सकता। इन्हें पार्क करना पड़ेगा, फिर उन्हें चलाएंगे कहाँ। यहाँ पर सिर्फ वही कार खरीद सकते हैं जो सरकारी विभाग में उच्च अधिकारी हैं। उनमें भी कार को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ सभी लोग पैदल ही चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक मोटरसाइकिल। आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे देश में आप सिर्फ 7 से 10 मिनट में घूम सकते हैं। पूरा देश देखना, वो भी 7 मिनट में, कमाल की बात है। यहाँ आप एक ही इंसान को दिन भर में 3 से 4 बार देख लेंगे। यहाँ सभी एक दूसरे को जानते हैं, कोई अनजान नहीं है। पूरी तरह से सुरक्षित, किसी तरह की चोरी नहीं, कोई धोखा नहीं। यहाँ के लोग काफ़ी ईमानदार हैं। तुवालू में केवल एक ही बैंक है, ये है यहाँ का इकलौता बैंक, बैंक ऑफ तुवालू। जिसको भी अपने पैसे निकलवाने होते हैं वह इसी जगह आता है। अगर किसी को पैसे जमा करवाने हैं भी तो उसे बैंक ही आना पड़ता है। यहाँ सारा लेन देन कैश में किया जाता है। यहाँ कोई एटीएम मशीन नहीं है, ऐप नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग नहीं है। यहाँ तक कि अपनी तनख्वाह निकालने भी इसी बैंक में आना होता है। यहाँ कुछ भी ऑनलाइन नहीं है, सभी को कैश ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ये है तुवालू की करेंसी, जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर इंडिया के 56 रुपए के बराबर है। यह लोग ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी करेंसी को मैनेज नहीं करना पड़ता। ये सारा काम ऑस्ट्रेलिया खुद करता है। इसके अलावा इनके पास खुद के सिक्के भी हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बराबर की वैल्यू रखते हैं। इन्हें तुवालुअन डॉलर कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। तुवालू में कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी बहुत ही सादगी के साथ बिताते हैं। लोगों की ज़रूरतें बहुत कम हैं, लोग यहाँ खुश हैं। समंदर से यह लोग ढेरों मछलियाँ पकड़ते हैं, उन्हें खाते हैं और दूसरे देशों में बेचते हैं, जिससे यहाँ के लोगों का जीवन चलता है। तुवालू में 1ली से लेकर 12वीं तक शिक्षा बिल्कुल फ्री है। यहाँ की सरकार पढ़ाई को काफ़ी महत्व देती है, इसलिए शिक्षा मुफ्त है। ये खूबसूरत देश आने वाले 30 से 40 सालों में डूबने वाला है, क्योंकि ये एक आइलैंड कंट्री है जो कि समंदर से घिरी है। इस आइलैंड का समंदर से ऊंचाई का स्तर केवल 2 से 3 मीटर का है, इसलिए जब तक यहाँ तेज बारिश या तूफान आता है तो ये पानी से भर जाता है। आने वाले 30 से 40 सालों में तुवालू पूरी तरह से समंदर में समा जाएगा। तो दोस्तों, ये था एक अनजान और खूबसूरत देश तुवालू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।